नमस्कार मित्रों। ज्योतिष चक्र में अभी तक हमने कुंडली के 11 भावों की बात की है। आज बात करते हैं कुंडली के द्वादश भाव की। पहला भाव यदि जन्म है तो 12वां भाव उसका अंत है। जब आत्मा शरीर के बंधनों प्रथम भाव से 11 भाव तक की यात्रा में थक जाती है, तब 12वां भाव उसे परमात्मा में विलीन होने का मार्ग देता है। कुंडली का 12वां भाव केवल पैसे या खर्च का नहीं, बल्कि अहंकार का व्यय है। जब जीवन में मैं खत्म होता है, तब व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। कुंडली का 12वां भाव जीवन के उन पहलुओं को दर्शाता है जो क्षय या सीमाओं से परे हैं। इसको कहते हैं व्यय भाव, जिसका अर्थ केवल धन का खर्च नहीं, बल्कि ऊर्जा, समय और शरीर का क्षय भी है। कुंडली के 12वें भाव से हम आर्थिक और भौतिक व्यय, धन का खर्च कैसा होगा, आपकी कमाई कहाँ पर खर्च होगी, शुभ कार्यों में या अशुभ कार्यों में। इसी के साथ जीवन में दंड, जुर्माना या कानूनी पेनल्टी। आपके जीवन में कोई ऐसा जुर्माना जो जीवन में लगता है, वो 12वें भाव के कारण लगता है। विदेश यात्रा, फॉरेन कंट्री में आप निवास करेंगे या बड़ी यात्राएं करेंगे, समुद्र पार की यात्राएं, या फिर विदेशी लोगों के साथ या विदेशी कंपनियों के साथ आपका कोई व्यापार जुड़ेगा। इसी के साथ आप अपने जीवन में जन्म स्थान या परिवार से दूर रहेंगे, या इसके बंधन या एकांत आपके जीवन में रहेगा। इसी के साथ 12वें भाव से अस्पताल, लंबी बीमारी, किसी स्वास्थ्य कारणों से भर्ती होना। कुंडली में 12वें भाव के और भी कई कारण हैं, जैसे कारावास या जेल। ये भी इसी भाव से देखा जाता है। आध्यात्मिक शांति के लिए समाज से कटकर रहना। फिर इसके अलावा शयन सुख, आपकी नींद कैसी होगी, आपकी नींद की गुणवत्ता कैसी होगी। आपकी बाईं आंख, जो कि आपके नेत्रों के बारे में बताती है। इसी के साथ पैर, और पैरों में भी आपके पैरों के पंजों के तलवे। इसका हम 12वें भाव से विचार करते हैं। अवचेतन मन, मानसिक चिंताएं, भय, रहस्यमयी सपने, विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवन। मोक्ष, आपके जीवन में जीवन मरण के चक्र में मुक्ति की संभावना। यह हम 12वें भाव से जान सकते हैं। गुप्त शत्रु, मतलब वो दुश्मन जो सामने नहीं आते लेकिन पीठ पीछे आपका नुकसान करते हैं। यह भी हम द्वादश भाव से ज्ञात कर सकते हैं। दान, पुण्य, सेवा, धर्म आपके जीवन में कैसा रहेगा। योग और ध्यान में आपकी रुचि कैसी रहेगी। आपके अंतर्ज्ञान की शक्ति का रहस्य भी इसी भाव से जुड़ा है। इसी के साथ शारीरिक ऊर्जा का व्यय, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। विवाह के संदर्भ में भी इसे शय्या सुख माना जाता है, जो वैवाहिक संबंधों के भौतिक सुख को दर्शाता है। यदि 12वें भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है, तो व्यक्ति धार्मिक कार्यों में निवेश करता है, अच्छे कार्यों में धन का खर्च करता है। यदि हम काल पुरुष की कुंडली से इनके अंगों को देखें, तो हमारा बायां नेत्र, लेफ्ट आइज, पैरों के तलवे, ये उनको दर्शाता है। इसकी स्वाभाविक राशि मीन राशि है, जिसका स्वामी बृहस्पति गुरु है। द्वादश भाव में शुभ अशुभ ग्रह को अगर हम देखें, तो यहां पर केतु को मोक्षदायक माना जाता है। यदि द्वादश स्थान में केतु अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति अपने अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। शुक्र को 12वें स्थान में अपवाद स्वरूप बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये शयन सुख और विलासिता का कारक भी है। शनि और राहु इस स्थान में बैठकर व्यक्ति को अनिद्रा, एकांतवास या विदेश यात्राओं की ओर ले जाती हैं। कुंडली में 12वें भाव के कुछ सहयोगी और मित्र भाव भी हैं, जिसको भावत भावम सिद्धांत के अनुसार भाग्य का सुख इसको माना जाता है, क्योंकि ये 9वें भाव से चौथा भाव है, जो सुख का भाव होता है। यानी भाग्य का सुख आपका 12वां भाव कुंडली का। इसके अलावा शांति और मोक्ष, इस भाव को व्यय और रोग भाव भी कहते हैं। 6वां भाव जो कि रोग और ऋण का भाव है, और 12वां भाव से ठीक सप्तम स्थान पे है, तो यहां से अस्पताल, रोग, बड़ी बीमारी, इसका संबंध देखा जाता है। मोक्ष त्रिकोण भी इसको कहा जाता है। 4, 8, 12 भाव मिलकर मोक्ष त्रिकोण बनाते हैं, क्योंकि चौथा घर मन की शांति, 8वां घर गुण ज्ञान और 12वां घर मुक्ति। द्वादश भाव का ये आध्यात्मिक रहस्य है। ये भाव अदृश्य जगत का द्वार माना जाता है। आपके शरीर में आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी वे इच्छाएं, जो डर, जो किसी को नहीं बताते, वो यहां पर छिपे हैं। एकांत हो या साधना, यदि आप
हिमालय की गुफा हो या घर का कोई कोना हो, जहां पर भी आप अकेले ईश्वर से जुड़ते हैं, वहां आपके जीवन में 12वां भाव जुड़ जाता है। आकाश तत्व, यहां ग्रह अपनी भौतिक शक्ति खो देते हैं और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। विदेशी भूमि, चूंकि ये अपनी मिट्टी चौथे भाव से नवा घर है, इसलिए विदेशी धरती पर भाग्य का उदय भी यहीं से देखा जाता है। 11वें और 12वें भाव की तुलना करें तो 11वां भाव कलेक्शन का है तो 12वां भाव डोनेशन का है। यदि 12वां भाव खराब है तो सेवा और दान भी इसका एकमात्र रेमेडी है। द्वादश भाव के कुछ नकारात्मक पहलू भी देखे जाते हैं। द्वादश भाव को ज्योतिष में त्रिक भाव 6, 8, 12 को माना जाता है। यदि यहां पर पापक ग्रह हो या इस भाव का स्वामी द्वादश से पीड़ित हो तो ये समस्याएं आती हैं। आवश्यक व्यय, मतलब धन का ऐसा खर्च जो आपकी मर्जी के बिना हो, जैसे कि अस्पताल का खर्च, कानूनी व्यय, व्यापारिक घाटा, बंधन या जेल योग, ये सब कहीं ना कहीं, या लंबे समय की बीमारी में आपका भर्ती हो जाना, ये कुंडली का 12 भाव दर्शाता है। यदि 12 भाव पर राहु या शनि का नकारात्मक प्रभाव हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कानूनी उलझनों में अवश्य फंस जाता है। इसी के साथ अनिद्रा और मानसिक अशांति, चूंकि ये शयन का भाव है, यहां पर खराबी व्यक्ति की नींद को खराब करती है। व्यक्ति बिस्तर पर तो होता है पर उसको चैन से नींद नहीं आती। कुंडली में 12वां भाव नींद और शयन के लिए विशेष माना जाता है। ऊर्जा का क्षय, एनर्जी ड्रेनेज, ये केवल धन का नहीं बल्कि शरीर की शक्ति का भी व्यय है। व्यक्ति व्यर्थ की चिंता और थकान महसूस करता है। इसी के साथ जीवन में गुप्त शत्रु, यहां नकारात्मक प्रभाव में ऐसे शत्रु पैदा होते हैं जो सामने नहीं आते बल्कि पीठ पीछे आपके जीवन में षड्यंत्र रचते हैं और आपके साथ रहकर आपका नुकसान करते हैं। मोक्ष त्रिकोण, ज्योतिष में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनको 4 भागों में बांटा गया है। मोक्ष त्रिकोण में 4, 8, 12 भाव आते हैं। चतुर्थ भाव मन की शुद्धि, ये सुख का भाव है, पर मोक्ष की यात्रा में आंतरिक सुख और मन की निर्मलता को दर्शाता है। अष्टम भाव, जो कि गूढ़ ज्ञान, मृत्यु और पुनर्जन्म का है, यहां पर साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति और गहरे रहस्यों को जागृत कर लेता है। द्वादश भाव विसर्जन का भाव है। यहां पर यह अंतिम द्वार माना जाता है, जब आत्मा सब कुछ छोड़कर अनंत की यात्रा में विलीन होने का प्रयास करती है। अब ये त्रिकोण कैसे काम करता है, आइए इसको जानते हैं। जब तक चौथे भाव का मन शांत नहीं होगा तब तक आप 8वें भाव की साधना नहीं कर पाएंगे, और जब तक 8वें भाव की साधना पूरी नहीं होगी तब तक 12वें भाव का मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये तीनों भाव एक दूसरे के पूरक हैं। तो मित्रों, द्वादश भाव डराने के लिए नहीं बल्कि हमें ये समझाने के लिए है कि इस नश्वर संसार के मोह को कम करें। यदि हम स्वेच्छा से दान और सेवा करना शुरू कर दें तो यही भाव हमें जेल या अस्पताल जाने से बचा ले जाती है, और परमात्मा की अगर हम शरण में चले जाते हैं तो इस भाव का संबंध हमें मोक्ष के द्वार पर ले जाता है। इस भाव का संबंध एकांतवास, आश्रम और ध्यान, मेडिटेशन से भी है। बाहरी शोर से दूर होकर अपनी अंतर आत्मा से उतरना, ये द्वादश भाव का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। ये बताता है कि वास्तविक शांति भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर मौन होने में है। ये भाव अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का स्वामी माना जाता है। स्वप्न, अंतर्ज्ञान और दैवीय मार्गदर्शन इसी भाव से प्राप्त होते हैं। एक मजबूत द्वादश भाव व्यक्ति को दिव्य शक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाता है। चूंकि ये भाव व्यय का भाव है, इसलिए ये दूसरे के लिए खुद को समर्पित करने की भावना को देता है। बिना किसी फल की इच्छा के दान करना या पीड़ितों की सेवा करना इस भाव के सकारात्मक और आध्यात्मिक प्रभाव माने जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में इस भाव का स्वामी मीन राशि और गुरु इसके कारक माने जाते हैं, जो करुणा, दया, क्षमा और असीम ज्ञान के प्रतीक है। यहाँ पर शुभ ग्रह व्यक्ति को सात्विक मार्ग पर ले जाते हैं, जबकि केतु जैसे ग्रहों की उपस्थिति यहाँ मोक्ष की ओर प्रबल कारक मानी जाती है। द्वादश भाव हमें सिखाता है कि देने में ही पाना है और पूर्ण समर्पण ही परम पद की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। मित्रों, हमने पिछले
11 वीडियो बनाए जिनमें हमने लग्न से द्वादश भाव तक के वीडियो के बारे में बताया। ये हमारा द्वादश भाव का अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम कुंडली के अन्य भावों के बारे में, ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।